हेलो। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट का 10th के साइंस के चैप्टर फर्स्ट की एक्टिविटी देखी और उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, किंतु एक बार फिर से बता देता हूँ कि वो एक्टिविटी कौन सी थी। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम की रिबन को ये जलती है डेजलिंग फ्लेम के साथ और ऐसा वाइट पाउडर देती हैं। एक एक्टिविटी यह थी और दूसरी एक्टिविटी मैं और दो आपको एक्टिविटी बता देता हूँ, उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन चालू कर देंगे। इस चैप्टर का जो इस टॉपिक का इन एक्टिविटी से रिलेटेड उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। दूसरी एक्टिविटी थी, हम लेड नाइट्रेट को लेंगे। ये लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को लिया और इसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स कर दिया। किसको? पोटेशियम आयोडाइड को। 2-4 ड्रॉप्स पोटेशियम आयोडाइड की डाल दी तो येलो कलर आ गया। एक ये वाली एक्टिविटी थी और एक और एक्टिविटी, इसमें हम जिंक के ग्रेन्यूल्स लेते हैं, जिंक मेटल के। ये जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, इसको मैंने ले लिया। ये 2-3 जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिए और इसकी रिएक्शन में इसमें डाइल्यूट H2SO4 HCl डाल रहा हूँ। इसमें मैं डाइल्यूट HCl डाल रहा हूँ। अपन देखेंगे इसमें, आप देखेंगे बबल्स निकल रहे हैं। ये हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब मुझे कैसे पता चला हाइड्रोजन गैस बन रही है? तो हम एक बर्निंग मैचस्टिक ले आएंगे। बर्निंग मैचस्टिक इसके पास लाएंगे तो पॉप का साउंड होगा बहुत तेज़ी से, आप उसको सुनेंगे। तो ये बर्निंग मैचस्टिक ले आ रहा हूँ मैं इसमें, तो पॉप का साउंड आएगा। अभी गैस पर्याप्त बनी नहीं है। इस तरीके से पॉप का साउंड आया। इन 3 एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और इसकी पूरी थ्योरी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का जो एक्टिविटी हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी, करवाई हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे और क्वेश्चन आंसर हम लिखवा रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि व्हाट इज द फर्मेंटेशन। क्योंकि यहाँ पर फर्मेंटेशन वर्ड यूज किया गया है तो क्वेश्चन भी आ सकता है। तो किसे कहते हैं फर्मेंटेशन? एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी फूड मटेरियल को कुछ समय के लिए रख देते हैं तो उस फूड मटेरियल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करके एंजाइम को सीक्रेट करते हैं। यह एंजाइम उस फूड मटेरियल के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड्स में डिकम्पोज कर देते हैं। क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइम को सीक्रेट करते हैं, इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। अब मैं यहां पर इसका आंसर लिख रहा हूं। फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस। फर्मेंटेशन is the process of decomposition of organic compounds into
simple compounds through the enzymes secreted by माइक्रोऑर्गेनिज्म। इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड मटेरियल को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इसके बाद जो था रस्टिंग वगैरह, ये तो हम आगे देख लेंगे। एक फर्स्ट एक्टिविटी जो थी, उस फर्स्ट एक्टिविटी में बोला गया कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको रब करना चाहिए या क्लीन करना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन यह था कि टीचर की नीड क्यों होती है, क्या है कि टीचर की प्रेजेंस में ही इस एक्टिविटी को क्यों करना चाहिए। तो टीचर की प्रेजेंस में क्वेश्चन पहले कैसा है कि वाई वी डू नीड द असिस्टेंट, टीचर असिस्टेंट ड्यूरिंग द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वाई डू वी नीड टीचर असिस्टेंट ड्यूरिंग द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। ओके, तो क्यों टीचर की होना जरूरी है? क्या है कि दो बातें होती हैं। एक तो क्या है कि मैंने एक्टिविटी जब लैब में कर रहा था तो मैंने क्या करा, मैग्नीशियम रिबन को जैसे ही जलाया तो डेजलिंग के साथ, डेजलिंग जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में भी बोला है, डेजलिंग का मीनिंग यहाँ पर बिल्कुल अनारदाना आपने दीपावली पे जलाते हुए देखा है, बिल्कुल वैसे ही रिबन, मैग्नीशियम का रिबन जलता है। तो मैग्नीशियम का रिबन मैंने जला के वाच ग्लास में डायरेक्टली मेरे से फोर्स से गिर के वहां पर आ गया और वाच ग्लास टूट गया। कहने का मीनिंग है कि एक्सीडेंट भी हो सकता है और दूसरा डेजलिंग के साथ जलता है। इसलिए टीचर का होना जरूरी है, क्योंकि टीचर को मालूम है कि कैसे कौन सी दुर्घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है और कैसे उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इसलिए टीचर के प्रेजेंस में होना चाहिए। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, व्हाई डू वी नीड टीचर assistance during activity of burning मैग्नीशियम को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, मैग्नीशियम सिंबल के साथ रिबन, मैग्नीशियम रिबन। तो क्यों नीड होती है? हमारा आंसर क्या है कि मैग्नीशियम का रिबन डेजलिंग के साथ जलता है, जिससे पॉसिबिलिटी हो सकती है एक्सीडेंट वगैरह की। उसको अवॉइड करने के लिए टीचर की नीड होती है। तो फॉर द सेफ्टी भी लिख सकते हैं, अपन लिखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन burning with dazzling, that is why teacher need for the safety, that is why for the safety or protection teacher should be there. Teacher
शुड बी देयर। तो सेफ्टी के लिए, क्योंकि मैग्नीशियम का रिबन, हमारा मेन आंसर क्या है? हमारा मेन आंसर बस यही है कि डेजलिंग है, डेजलिंग के साथ जलती है। तो टीचर का होना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन डेजलिंग के साथ जलती है, इसलिए दैट इज व्हाई फॉर सेफ्टी और प्रोटेक्शन टीचर शुड बी देयर, टीचर वहां पर होना चाहिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं आगे बढ़ जाऊं। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड? मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना चाहिए बिफोर बर्निंग इन एयर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैग्नीशियम के रिबन को, क्या क्वेश्चन है? वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड? क्यों किया जाना चाहिए बिफोर बर्निंग इन एयर? तो क्यों करना चाहिए मैंने उस एक्टिविटी में भी बताया, पर फिर से मैं एक्सप्लेन करता हुआ इस क्वेश्चन के आंसर को भी लिख देता हूं। इसको मैं रब कर रहा हूं। क्या है कि मैग्नीशियम की रिबन, भाई मेटल है वो, एयर के कांटेक्ट में थोड़ी बहुत तो रहती है। तो मैग्नीशियम की रिबन जब से ही, पहले क्वेश्चन लिख दूंगा ना, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर burning it in air? एयर में जलाने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको क्लीन क्यों करना चाहिए, या रब क्यों करना चाहिए, सैंड पेपर से रब क्यों करना चाहिए? इस क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है ना। अब मैं इसका पहले आंसर लिखाने से पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। क्या हो जाएगा कि जैसे ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम नेचुरली थोड़ी बहुत तो ऑक्सीजन से कांटेक्ट में रहेगी, एयर के कांटेक्ट में रहेगी बिफोर बर्निंग के। तो मैग्नीशियम इससे रिएक्ट करके बना देती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की थिन लेयर, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड की थिन लेयर। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड की थिन लेयर अब क्या करती है? प्रोटेक्शन कर रही होती है इसके नीचे वाले मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन करना होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो मैग्नीशियम को फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करने नहीं देती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो पतली परत एयर के कांटेक्ट में होने से बनती है, वो मैग्नीशियम की पतली परत मैग्नीशियम की फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करने नहीं देती है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड से पहले रिएक्शन होना है वो जो नहीं हो पाती है। इसलिए इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की थिन लेयर को मैग्नीशियम की सरफेस से हटाना जरूरी है, तभी हमारी मैग्नीशियम बर्नर में जलेगी, अदरवाइज नहीं जलेगी। मतलब हमारी एक्टिविटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इस तरीके से ये नो रिएक्शन लिख देता हूं मैं, नो रिएक्शन या नो बर्निंग भी लिख सकते हैं, या डिफिकल्टी इन बर्निंग लिख देते हैं अपन। तो डिफिकल्टी हो जाएगी बर्निंग की। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो अपना आंसर यह होना चाहिए कि वी नो दैट मैग्नीशियम थिन लेयर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन मैग्नीशियम प्रोटेक्ट, या क्या करती है? हिडेंस द फर्दर रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन इन एयर या ड्यूरिंग द बर्निंग। दैट्स व्हाई थिन लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड शुड बी रिमूव फ्रॉम इट्स सरफेस। तो हम लिख रहे हैं, इसके आंसर को लिखेंगे अपन कि द मैग्नीशियम रिबन में नीचे लिख देता हूं, द
मैग्नीशियम ribbon which we use has a coating of magnesium ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है, ठीक है ना। विच हिडन द, या प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हिडन protect the further reaction of magnesium during burning. Therefore, this layer should be removed. कर देनी चाहिए, इसलिए अपन उसको सैंड पेपर से रब करते हैं। Therefore, this thin layer of magnesium oxide should be removed. उसको रिमूव किया जाना चाहिए। मैं फिर से उसको एक बार बोल दे रहा हूं। मैग्नीशियम रिबन विच वी यूज हैज अ कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विच हिडन या प्रोटेक्ट फॉर the further reaction of magnesium during the burning. Therefore, this thin layer should be removed. तो यह आपका आंसर रहा है इसका। अब एक और क्वेश्चन, इसको आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको रब कर रहा हूं। इस एक्टिविटी के बाद और कौन सा क्वेश्चन बनेगा तो अपन उसको देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो कैसे जलती है, क्या ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी आपके और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें आपके कवर हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन यह है कि मैग्नीशियम रिबन जलते समय आप क्या ऑब्जर्व कर रहे होते हैं या अपन क्या देखते हैं। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन लाइट इट या बर्न इट, इज लिट और बर्न। फिर से लिख दे रहा हूं, मैं बोला क्वेश्चन लिख देता हूं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट डू यू ऑब्जर्व when magnesium ribbon, when a magnesium ribbon is lit। देखो मैंने lit लिखा है, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड भी हो सकता है, बात एक ही है। इसको हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो अच्छी तरीके से अपन ने बता दिया कि मैग्नीशियम रिबन जलती है तो रिलीज करती है हीट को, एनर्जी को, लाइट के फॉर्म में या डेजलिंग के साथ जलती है, यही हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारा आंसर होगा कि मैग्नीशियम रिबन क्या करती है, जब जलती है तो डेजलिंग के साथ जलती है और चेंज हो जाती है वाइट पाउडर में। तो वी मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट
we have must observe that मैग्नीशियम रिबन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं मैग्नीशियम को सिंबल में, मैग्नीशियम रिबन burn with dazzling flame and converts into white पाउडर, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर से बोल रहा हूं, वी हैव मस्ट ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ डेजलिंग फ्लेम एंड कन्वर्ट्स इनटू व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है। यही हम ऑब्जर्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद वाली एक्टिविटी का है, मीन्स नेक्स्ट एक्टिविटी का है, जिसमें अपन ने लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करी थी। तो हमें हमें येलो प्रेसिपिटेट मिला था। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन वी एड पोटेशियम आयोडाइड विथ एक्वेशियस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड विथ एक्वेशियस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ओके, तो लेड नाइट्रेट के साथ क्या होगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, what क्यों यू करे तो what you observe, what do you observe when potassium iodide is added with lead नाइट्रेट के साथ पोटेशियम आयोडाइड को जब ऐड कर दिया जाता है तो अपन क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो अपन क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखें अपन, when we add the aqueous solution of potassium iodide with lead nitrate, we obtain yellow precipitate of lead iodide। कैसे रिएक्शन होती है उसको देखेंगे अपन। ये लेड नाइट्रेट का फार्मूला है। मैंने प्रीवियस एक्टिविटी में मैंने आपको बताया था कि लेड नाइट्रेट में Na3 यानी नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल्स क्यों होते हैं, क्योंकि लेड की वैलेंसी प्लस में 2 होती है और नाइट्रेट की कैसी होती है, माइनस में 1 होती है। इसलिए ये कैसा है, एक्वेशियस के लिए मैंने A क्यों रखा है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान से रखिएगा।
दूसरा पोटेशियम आयोडाइड, ये भी कैसा होता है, एक्वेशियस सॉल्यूशन। तब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है ना। लेड नाइट्रेट लिख दिया मैंने, लेड आयोडाइड बनाएगा, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ये इसका एक्वेशियस सॉल्यूशन होता है पोटेशियम नाइट्रेट का, और ये आपका सॉलिड होता है एस, इसलिए मैंने इसको एस लिखा है, एस, ठीक है ना। और ये कैसा होता है, येलो प्रेसिपिटेट होता है, येलो प्रेसिपिटेट होता है। देखिए क्या होगा कि अगर मैं सपोज, मैं इसको थोड़ा आपको इस तरीके से बता रहा हूं, ये सपोज बीकर लिया है मैंने, इस बीकर में मैंने क्या कर दिया, इस बीकर में, ये बीकर है, इसमें मैंने क्या कर दिया है, मैंने लेड नाइट्रेट लिया हुआ है, ये एक्वेशियस है, वाटर में बना हुआ सॉल्यूशन है। अब इस लेड नाइट्रेट मैंने क्या कर दिया, इस लेड नाइट्रेट में मैं डाल रहा हूं आयोडीन की 2-4 ड्रॉप्स, दो चार ड्रॉप्स मैंने क्या कर दिया, आयोडीन की इसमें डाल दी। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा सॉल्यूशन येलो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट का मीनिंग होता है कि कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो कि इनसोल्यूबल हो वाटर में, उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो अब इसमें जो दो चीजें बन रही हैं, प्रेसिपिटेट भी बन रहा है और एक्वेशियस सॉल्यूशन भी बन रहा है। आप कैसे इसको फाइंड आउट करोगे, आप इसको ऐसा फाइंड आउट करिएगा, सपोज ये अपन ने एक और बीकर ले लिया है, अगर इस बीकर में मैंने एक फनेल लगा दी है, ये फनेल लगा दी, और इस फनेल में मैंने क्या कर दिया, इसमें मैं लगा देता हूं, ये मैंने इसमें लगा दिया, क्या लगा दिया है इसमें मैंने लगा दिया है फिल्टर पेपर लगा दिया है, ठीक है ना, फिल्टर पेपर लगा दिया। अब मैं इस बीकर को ले आ रहा हूं, कौन से, येलो प्रेसिपिटेट वाले का, और ये पूरा सॉल्यूशन मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है, ये येलो प्रेसिपिटेट है, येलो प्रेसिपिटेट वाला। तो क्या हो जाएगा, यहां नीचे जो मिलेगा मुझे वो ट्रांसपेरेंट मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा, एक्वेशियस सॉल्यूशन KNO3 का, ये एक्वेशियस सॉल्यूशन मिलेगा। और फिल्टर पेपर में ऊपर मुझे येलो कलर की, येलो पार्टिकल्स मिलेंगे, पार्टिकल्स जो कि इनसोल्यूबल होते हैं, इसलिए इसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो येलो पार्टिकल्स आप हाथ में उठा के देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा रेत के दाने जैसा, छोटा पतला बारीक बहुत लगेगा, तो मतलब ये सॉलिड में आता है। कहने का मीनिंग यह है कि जब हम लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड डाल देते हैं तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है वो हमें क्या बता रहा है, कलर चेंज होना। अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दरमियान, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, इफ वी ऑब्जर्व द चेंज इन कलर, दैट इज मीन्स केमिकल रिएक्शन हैपन। तो केमिकल रिएक्शन यह हुई है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप।
क्वेश्चन है कि कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट्स इन गिवन एज एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मैं इसको बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। क्या है क्वेश्चन कि कंप्लीट द missing components is x and y in given इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको जो केमिकल रिएक्शन है उनको बड़ा ही केयरफुली होकर आपको देखना पड़ेगा। कैसे? जैसे मैं इसी को लिख रहा हूं, ये लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट, और यहां पर मैंने लिख दिया है लेड नाइट्रेट AQ। फिर मैंने पोटेशियम आयोडाइड लिया है, बैलेंस कर रहा हूं केमिकल इक्वेशन को, ठीक है ना। इसमें भी मैंने क्या कर दिया है, AQ कर दिया है, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, PBI प्लस 2KNO3, ठीक है ना। और यहां पर मैंने डाल दिया है X, और यहां पर लगा दिया मैंने Y। क्वेश्चन में कह रहा है कि मिसिंग कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करिए और केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करिए। तो अपन यहां पर अच्छी तरीके से आंसर लिखने के लिए लिख देंगे कि x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू सॉलिड मींस एस, y इक्वल्स टू क्या है, एक्वियस यानी वाटर, एक्वियस यानी कि y। तो केमिकल रिएक्शन को फिर से लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, एक बार फिर से अपन केमिकल इक्वेशन को लिख देंगे कि PbNO3AQ प्लस 2KI, पोटेशियम आयोडाइड है ना, पोटेशियम आयोडाइड, और ये क्या है, एक्वेशियस। फिर ये एरो लगा दिया अपन ने, PBI, और X की जगह पर अपन क्या लिख देंगे, X की जगह लिख देंगे अपन S प्लस यहां पर Y की जगह पर AQ KNO3, और Y की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, Y की जगह पर मैंने लिख दिया AQ। तो इस तरीके की केमिकल रिएक्शन आएंगी, उसको पूरा करने के लिए बोला जाएगा, तब अपन इस तरीके से कंप्लीट करेंगे जो भी केमिकल रिएक्शन है। इसलिए अपन को बहुत केयरफुली होकर देखना है, क्योंकि इस एक्टिविटी में यह केमिकल इक्वेशन थी, इसलिए मैंने यहां पर यह बता दी। पर किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए इस तरीके को दिया जाएगा, उसको कंप्लीट करने के लिए कहा जाएगा। अब जो दो एक्टिविटी मैंने ये बताई, दो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन, एक और एक्टिविटी जो मैंने करवाई थी उसको भी मैं यहीं पर फटाफट उसके क्वेश्चन को देख लेता हूं। आप चाहें तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आपने उम्मीदें ले लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट है कि जिंक का है, कि जिंक का टेस्ट कैसे होता है। हाउ विल यू टेस्ट द गैस विच इज लिबरेट व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक ग्रेन्यूल्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl एसिड, एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है। दूसरा कौन सा, कि हाउ विल यू टेस्ट द evolved gas is the hydrogen when zinc react with dilute acid। ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन। और तीसरे तरीके का क्वेश्चन क्या होगा कि हाउ विल यू फाइंड आउट दैट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन जिंक रिएक्ट विथ HCl। इस 3 तरीके से क्वेश्चन। अब मैं 3 तरीके से क्वेश्चन तो नहीं लिख रहा हूं, मैं क्वेश्चन एक ही तरीके से लिख रहा हूं। आंसर जो भी आएगा अपन
तीनों तरीके से हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि हाउ विल यू टेस्ट फॉर द गैस विच इज रिलीज या लिबरेट या इवॉल्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जा रहा है पर इसमें HCl H2SO4 भी बोला जा सकता है, बात एक ही है, ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड के केस में थोड़ा डिफरेंस होता है। नाइट्रिक एसिड की 3 तरीके से रिएक्शन होती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, पर पहले अपन इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि हाउ विल यू टेस्ट, क्वेश्चन हाउ विल यू टेस्ट गैस लिबरेट when zinc reacts with dilute HCl कर दे रहा हूं मैं, हाइड्रोक्लोरिक गैस, ये आपको मालूम ही है ना, हाइड्रोक्लोरिक गैस। ये क्वेश्चन हुआ। अब आंसर क्या होगा? इसका आंसर यह होगा, आपने मेरी एक्टिविटी को पक्के में देखा होगा, और नहीं देखा हो तो पहले उस वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब भी करिए वीडियो को, ताकि बार बार और वीडियो आएंगे तो आपको उसकी डिटेल मिल सके। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अब आप देखिए इसमें कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे कि गैस, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। तो उस एक्टिविटी में मैंने बताया कि जब हम जिंक के ग्रेन्यूल्स को टेस्ट ट्यूब में लेते हैं या कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं या बीकर में लेते हैं, उसमें अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर देते हैं तो ढेर सारे बबल्स निकलने लगते हैं। अगर हम बर्निंग मैचस्टिक को नियर उसके ले जाएं तो गैस जो निकलती है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, यानी पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करना ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हाइड्रोजन गैस का। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, एक बात। दूसरी बात के केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई है, एक तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसलिए केमिकल रिएक्शन हुई, और दूसरा आप टेस्ट ट्यूब को टच करके देखेंगे तो, या बीकर को टच करके देखेंगे तो आपको वहां पर गर्म महसूस होगा, हार्डनेस आपको फील होगी। इसका मतलब है कि केमिकल, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है ना। और इस तरीके से जब हीट के रूप में एनर्जी लिबरेट हो तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। अपन इसके आंसर को लिखेंगे कि व्हेन एक्टिव मेटल लाइक जिंक रिएक्ट्स विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक गैस से रिएक्ट करता है, तब क्या होता है कि द गैस प्रोड्यूस बर्न विथ पोप साउंड, द गैस प्रोड्यूस बर्न विथ पोप साउंड विच इंडिकेट दैट हाइड्रोजन गैस इज लिबरेट। में लिख देता हूं, क्या करेंगे, व्हेन एक्टिव मेटल, active metals like zinc reacts with dilute hydrochloric acid, then लिबरेट गैस, अब थोड़ा और बढ़ा देता हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन बबल्स आर फॉर्म, बबल्स ऑफ द गैस फॉर्म, चलो शॉर्ट में कर देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन लिबरेट गैस burns with pop sound, which indicate
हाइड्रोजन गैस is produced during रिएक्शन के दरमियान हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। इसकी इक्वेशन देख लेते हैं अपन। ये जिंक है प्लस 2HCl ले रहा हूं मैं, बैलेंस करके ले रहा हूं इक्वेशन को। तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। यह है आपका जिंक और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये सॉल्ट है जिंक क्लोराइड जो कि सॉल्ट होता है, सॉल्ट। और ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। अच्छा, इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए, मैं क्वेश्चन लिखवा नहीं रहा हूं, आप उसको लिख लीजिएगा। नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं वहां पर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एक और क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि रिएक्शन ऑफ द जिंक विथ डाइल्यूट एसिड लाइक H2SO4 या HCl, देन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन होती है? तो वो एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस। हाउ विल यू प्रूव दैट? When we touch the test tube, we feel the hot. That's why we can say that reaction of the zinc with the acid is the exothermic reaction. आज के लिए इतना। नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।